जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज इस बाबा साहेब के जन्म जयंती पर मैं सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि, बुजुर्गों और यहाँ पर आने वाले हर दलित समाज के भाई और बहनों को जय भीम के साथ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और उन भाइयों को मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगी जिन्होंने आज के दिन में इतना बड़ा आयोजन किए हुए हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे इलेक्ट्रिशियन और अदर्स। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने मुझे इनवाइट किए हुए हैं उन दलित भाइयों को मैं दिल से जय भीम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन के विधातार, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठ्य किताबों के साथी, निडर निबद्ध धैर्यवान, उच्च कोटि के महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बहरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं जयश्री कौशल्या कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। ज्ञान का भंडार देने वाले गौतम बुद्धा को नमन करते हुए उन्हीं के साथ इस देश की गुलामी की जंजीरों से हटाने वाले, इस देश की सम्मानित पाठ पढ़ाने वाले, इस देश की संविधान बनाने वाले, भारत सरकार के कानून मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ भारत रत्न से सम्मानित परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा के साथ स्मरण अर्पित करते हुए उन्हीं के साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साउदी महाराज, महात्मा ज्योतिबाई फुले, भारत के प्रथम शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले एवं बहुजन समाज के जाने भीमपुर वंशज की सतह पर चलने वाले मान्य वरणगंज राम जी को नमन करते हुए मैं हर दलित वर्गों, मूल निवासी तथा जितने भी दलित के अंदर जाते हैं उन सब लोगों को मैं कह रही हूँ कि हर दलित के घर में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक अच्छी फोटो और एक संविधान का किताब होना चाहिए। होगा कि नहीं? अगर नहीं कर पाओगे तो आप दलित के नाम पर कलंक है। दलित का नाम लेके सोसाइटी में मत जियो, बाबा साहेब का नाम लेके फायदा मत बनाओ। ऐसे भी आप दुनिया भर की किताब पढ़ते हैं, कभी कभी संविधान का भी पढ़िए, आपके साथ साथ आपके सोसाइटी और फ्यूचर के लिए फायदा होगा। जो धर्मग्रंथ इंसान में भेद करता हो, जो धर्मग्रंथ इंसान को इंसान न मानता हो, जो धर्मग्रंथ इंसान को पानी पीने का अधिकार न देता हो, पढ़ने लिखने का अधिकार न देता हो, जो धर्मग्रंथ आदि आबादी महिला को आदमियों से काटता हो, उस धर्मग्रंथ को चाहिए मनुस्मृति या संविधान की। मेरे हिसाब से उस धर्मग्रंथ को बम से उड़ा देना चाहिए। मेरे सम्मानीय साथियों, आज के इस दिन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सबको तो पहले से ही पता होगा कि 14 अप्रैल एक मसीहा का जन्मदिन मनाया जाता है। आज इस दिवस पर बाबा साहेब की मूर्ति हर गली, हर गांव में चमचमाती हुई लगती है, जैसे कि अभी लगा हुआ है। लेकिन आज मैं इस मूर्ति के बारे में कुछ समझाने वाली हूँ कि इसके लगने का जुआ क्या है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गले में माला और विचारों में ताला होता है कि नहीं? बताओ बताओ, होता है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, माला तो डाल देते हैं लेकिन बाबा साहेब के विचारों को नहीं मानते। ये अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक बात कहते थे कि शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कहे थे कि नहीं कहे थे बाबा साहब ने? हमने शिक्षा को ग्रहण किया लेकिन दौड़ाने का काम नहीं किया। हमने क्या किया, मनपतियों का व्यवस्था में बदल हुए हैं। मेरे दलित साथियों, इस मूर्ति को देखो, बाबा साहब ने उंगली से इशारा कर रहे हैं। ये कोई मामूली इशारा नहीं है, ये खाली में इशारा नहीं कर रहे हैं।
छोड़िए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। और ये पूजा विधि, तंत्र मंत्र, काला धागा, लाल धागा, सिंदूर, ये सब बेकार की बात है। नर्क स्वर्ग, ये सब बेकार की बात है। हम लोग उन चीजों पर विश्वास करते हैं। जिंदा हुआ आदमी कभी स्वर्ग नहीं देखा और मरा हुआ आदमी कभी बोल नहीं पाया, तो किसे मालूम है कि नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, और पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है। अभी तक दुनिया का कोई भी आदमी नर्क स्वर्ग देखा है? बताओ। नहीं। हम लोग उन चीजों पर क्यों ध्यान देते हैं? किसी को मालूम है? क्योंकि हम सब खुद पे विश्वास नहीं करते। जिस दिन हम खुद पे विश्वास करेंगे, उसी दिन आपकी लाइफ, आपकी स्टाइल, आपकी पहचान बदल जाएगी। देखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी महीना नहीं रहेगा। शिक्षा, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ेगा, जितना सीखेगा, वो आदमी उतना आगे बढ़ेगा। बिना शिक्षा के जीना एकदम पशुतुल्य है। इसीलिए हमें शिक्षा की सबसे जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाओ। बाबा साहब इसलिए कहते थे क्योंकि शिक्षा वो एक सैनिक का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ढालेगा। हमारे जितने भी दलित, SC, ST, OBC लोग हैं जो शिक्षा के अभाव से अन्याय के विरोध मुंह नहीं खोल पाते, अन्याय के विरोध लड़ नहीं पाते, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं कर पाते, शिक्षा के अभाव से हमें गुलाम बनाया जाता है। वो लोग मजा लेते हैं और हम लोग लड़ते हैं। शिक्षा के अभाव से लोग हमें जो बोलते हैं हम वही सुनते हैं, अच्छा बुरा और नहीं सोचते। आजकल भगवान को भी संविधान और वकील का सहारा लेना पड़ता है। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया, वो भी हमारे बाबा साहब की वजह से बन पाया। ना कोई भगवान की वजह से, ना कोई धर्म और इंसान की वजह से। ये लोग हमें बुला के कहते हैं कि पूजा कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना संविधान की वजह से चलता हो। अरे पाप करोगे आप और धोगे गंगा, किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को, या दुनिया को? कर्मों का फल सीधा सा है, लेकिन छल का फल छल, आज नहीं तो कल। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी मुहूर्त के पीछे ही भागता रहता है। मेरे दोस्त, 1947 की आजादी में लोग अनपढ़ होकर भी देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज लोग पढ़ा लिखा होकर भी देश बेचने वालों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ तो खिलाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो खाता है वो भगाता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीबों में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीरों को इसकी जरूरत नहीं है। भारत इकलौता ऐसा देश जहाँ नौजवानों भी अपने भविष्य छोड़ नेताओं की भविष्य बनाने में लगे रहते हैं। एक और एक मिला के 2 बन जाए तो ये गणित है, एक और एक मिला के 11 बन जाए तो ये संगठन है, एक और एक मिला के 1 ही रह जाए तो ये प्रेम है, एक और एक मिला के 0 हो जाए तो ये अध्यात्म है, एक को एक के पास मिलने ही ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, जब एक को एक के विरोध में खड़ा किया जाए तो ये राजनीतिक है। इसको हम लोग समझना चाहिए। बाकी मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता, MLA, MP, IAS, OAS ऑफिसर को या ये 2 कौड़ी का चमचागिरी करने वाले को, हमारे जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अंदर जाते हैं, उन सबको आज मैं कड़वा बात बताने जा रही हूँ। सुनो, क्या खासियत था तुम्हारा कि चुनाव में खुद की वोट डाल पा
रहे हो? क्या खासियत था तुम्हारा कि एक अंगूठा छाप होकर भी सरपंच से लेकर एमएलए एमपी बन पा रहे हो? क्या खासियत था तुम्हारा कि पैर के ऊपर पैर रखकर सोफे पर बैठने की? क्या खासियत था तुम्हारा कि SC/ST एक्ट के जरिए तुम्हें मुक्ति मिल गया? भूल गए क्या कि जब एक तालाब में गाय भैंस कुत्ता पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे SC/ST OBC माइनॉरिटी को उस तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। पेट में मटका पीठ में झाड़ू लेकर रहना पड़ता था। और आज आप लोग एक छोटी सी खुशी के लिए, एक छोटी सी फायदा के लिए आप लोग हमारे छात सो रहे हो, हमको पहचानते नहीं हो, राजनीति के जरिए हमें भूल जाते हो, खुद को जनरल या अदर कास्ट की तरह बिहेव करते हो। ये किसी बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये कोई रूलिंग पार्टी का दिया हुआ अधिकार नहीं है। यह अधिकार तुम्हें हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए दिया हुआ अधिकार है। मत भूलो कि 100 साल पहले हमारे लोग कैसे थे और अब कैसे हो। इसलिए अभी के बारे में मत सोचो, आपके आने वाले जनरेशन के बारे में सोचो, आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो कि इस तरह अगर चलते रहोगे तो हालत कैसा होगा। अभी मैं कुछ शायरी बोलने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, दोस्तों अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। कहने को तो मनमतियों लोग कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में राम नजर आते हैं, लेकिन राम को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाए, उसे क्या पता भारत का संविधान क्या होता है। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी,